हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले करंट अफेयर को लेकर फरवरी के 2017 में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं से रिलेटेड जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस करंट अफेयर में आप सभी का वेलकम है और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ की अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। तो आज बढ़ते हैं आज के इस स्पेशल टॉपिक करंट अफेयर के इस टॉपिक में और चर्चाएं करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर। देखिएगा, सबसे पहला हमारा है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन के 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। ये क्या है? यानी कि ये पूछा जाए कि ये वाला अभियान किसने चलाया, ये पूछ लिया जाए तो ये वाला जो अभियान चलाया गया है, ये जो चलाया गया है नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने चलाया है। और इसकी शुरुआत जो की है वो किसने की है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। किसने की है? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की है। टू बी क्लियर, तो एक के साथ दो सवाल हो गए हमारे, ठीक है। और किसने की है? राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति, एक तो ये सवाल हो गया कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रणब मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और किस फाउंडेशन के तहत? ये जो फाउंडेशन है वो नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का है, ठीक है, उनके लिए की गई। और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 81वें जन्मदिन पर, कौन से 81वें जन्मदिन पर हुआ है। और 81वां उनका जन्मदिन कब था? 11 दिसंबर को। कब था? 11 दिसंबर 2016 को। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई? 11 दिसंबर 2016 को हुई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 81वें जन्मदिन पर। कार्यक्रम का क्या नाम है? 100 मिलियन अर्थात 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। और इसका जो है ये किसके लिए है? ये सभी बच्चों के शिक्षा एवं बेहतर जीवन के अधिकार के प्रोन्नयन हेतु। किसके लिए? बच्चों के लिए शिक्षा एवं बेहतर जीवन के अधिकार के लिए इसको चालू किया गया है। और किसका द्वारा? नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा। तो ये इंपोर्टेंट थे इसके तीन इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं निर्भय क्या है? निर्भय जो हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। क्या है? एक मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। क्या नाम है इसका? निर्भय। इसका परीक्षण किया गया। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। किससे? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नाम क्या है? निर्भय, जिसका हाल ही में जो है 20 दिसंबर 2016 को परीक्षण किया गया। कब? 20 दिसंबर 2016 को इसका परीक्षण किया गया। टू बी क्लियर गाइस। और इसकी जो तुलना की गई है सटीक निशाना लगाने वाली अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक से की जाती है। किससे की जाती है? टॉम हॉक से की जाती है। और इस मिसाइल का पहला परीक्षण 2013 में किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। क्या? प्रथम इसी मिसाइल का। टू बी क्लियर। तो दो तीन तथ्य हो गए। पहली तो निर्भय क्या एक मिसाइल है और मिसाइल कैसी है? सतह से सतह पर मार करने वाली है। 20 दिसंबर 2016 को इसका परीक्षण हुआ। पहला परीक्षण इसका 2013 में हुआ था। और इसके साथ साथ ही इसको अमेरिका की जो सटीक निशाना वाली है अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक, उससे तुलना की जाती है। टू बी क्लियर गाइस। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगला इंपोर्टेंट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। कौन से का? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। तो देखिएगा, ये जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 9 दिसंबर 2016 को। कब? 9 दिसंबर 2016 को झालावाड़ जिले के, कहां पर? झालावाड़ जिले के, ठीक है, झालावाड़ जिले की तहसील का नाम है देवरी। कौन सी तहसील? देवरी। जिला झालावाड़, तहसील देवरी और 12 जिला देवरी और 12 जिला। टू बी क्लियर, कौन कौन से? देवरी और 12 जिले के तुलसा गांव। कौन सा गांव? तुलसा, ठीक है। तो तहसील के देवरी और 12 जिले के तुलसा गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। फिर से सुन लीजिएगा, 9 दिसंबर 2016 को झालावाड़ की तहसील देवरी में और 12 जिले के तुलसा गांव में। कौन सा? 12 जो जिला है और ये देवरी क्या है? तहसील। टू बी क्लियर। तो झालावाड़ की तहसील देवरी और 12 जिले के गांव तुलसा गांव में दूसरा चरण का शुभारंभ किया गया। टू बी क्लियर। फिर है अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ। अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा रसोई जो है योजना, उसका भी शुभारंभ कर दिया गया। और इसका शुभारंभ, इसकी जो टैग लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टैग लाइन है सबके लिए भोजन। क्या है? सबके लिए भोजन, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान।
ये इसकी टैगलाइन है किसकी, अन्नपूर्ण रसोई योजना की। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर नगर निगम मुख्यालय में अन्नपूर्ण रसोई योजना का 15 दिसंबर 2016 को शुभारंभ किया। 15 दिसंबर 2016 को शुभारंभ किया, इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी जो टैगलाइन है वो सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान रखा गया है। और बात करें तो 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्रतिदिन में कितने वाहनों से, 80 वाहनों से, कितने वाहनों से, 80 वाहनों से प्रतिदिन। तो क्या 5 रुपए में तो नाश्ता और 8 रुपए में क्या करवाया जाएगा, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। और 12 शहरों में, यानी कि प्रथम जो चरण है उसमें प्रदेश के 12 शहरों को इसमें रखा गया है। टू बी क्लियर गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वरुण नायर बने 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय। अभी हाल ही में वरुण नायर ने 13 शतक लगा करके इतिहास में एक और नया इतिहास, क्रिकेट के इतिहास में एक नई कामयाबी हासिल कर ली। इससे पहले वो भारतीय, यानी कि भारत की तरफ से दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने 13 शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग 13 शतक लगा चुके हैं। अब बात करते हैं एसीसी महिलाओं का T20 एशिया कप 2016 किसने जीता, एसीसी। और ये किसका है, महिलाओं का। और कब कौन सा है, इसमें 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला तो कौन सा है, एसीसी का है, महिलाओं का है और 2020 है, ठीक है। और ये 2016 एशिया कप 2016, तो ये किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में जो एशिया कप हुआ था, कौन सा, एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित एसीसी वुमेन्स एशिया कप का जो 6ठा संस्करण था, कौन सा था, 6ठा संस्करण। ये 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2016 के दौरान बैंकॉक में हुआ। और 6 देशों ने, भारत सहित 6 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड थे। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 17 रनों से हराया। किसको हराया, पाकिस्तान को। अर्थात इसका विजेता कौन रहा, भारत रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक इसमें सवाल जो बनता है वो है प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच एवं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिताली राज। कौन, मिताली राज। और मिताली राज भारत से, ठीक है। और बात करें कि सर्वाधिक रन बनाए तो मिताली राज ने 220 रन बनाए। और बात करें कि सर्वाधिक विकेट तो सना मीर ने 12 विकेट ली, जो पाकिस्तान से संबंध रखती है। टू बी क्लियर गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिएगा। बात करें अंडर 19 एशिया कप की, तो ये भी जो 23 दिसंबर 2016 को संपन्न हुआ, इसमें भारत विजेता रहा। टू बी क्लियर, किसमें, अंडर 19 एशिया कप की बात करें तो भारत इसमें विजेता रहा। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2016 की बात करें, फिर से सुन लीजिएगा, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2016 की बात करें तो इसका विजेता भी भारत रहा। और अब बात करें 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, तो बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि शंख घोष को दिया गया। कौन सा, शंख घोष को। ध्यान रखेगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ 23 दिसंबर 2016 को इसकी घोषणा की गई थी। टू बी क्लियर। बात करें उसेन बोल्ट व अल्माज अयान को वर्ष 2016 के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स घोषित किया गया है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी की पुरुषों में तो आंद्रे दी ग्रास कनाडा के को, सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी महिलाओं की बात करें तो नाफी शातु थियम बेल्जियम को किया गया। और बात करें कोचिंग अचीवमेंट पुरस्कार की तो हैरी मारा अमेरिका को घोषित किया गया। अब देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2016 घोषित किया गया है। और 2015 में कौन थी, एंजेला मर्केल। दोनों ही सवाल आपको याद रखने हैं, बाई चांस अगर 2015 का पूछ लिया जाए तो एंजेला मर्केल, और 2016 का किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। टू बी क्लियर। बात करें मिस वर्ल्ड 2016 की तो स्टेफनी डेल वेले। टू बी क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वेले। और आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2016 की बात करें तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन कहां से संबंध है इनका, भारत से। और बात करें तो आईसीसी की टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में क्विंटन डी कॉक। टू बी क्लियर। और बात करें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो सूजी बैट्स। टू बी क्लियर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस जेएस खेहर ने शपथ जे है वर्तमान में बात करें तो 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हो चुकी है, जस्टिस जेएस खेहर की, ठीक है। और कब, 19 दिसंबर 2016 को। और बात करें भारत के वायुसेना के अध्यक्ष की तो वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। कौन है, एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगर बात करते हैं भारत में थल सेना के अध्यक्ष की तो बिपिन रावत। टू बी क्लियर। और बात करते हैं राज टू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक, तो लेखक का क्या नाम है, रामचंद्र प्रधान। क्या नाम है, रामचंद्र प्रधान। और बात करें सुल्तान ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक के लेखक तो अर्नब राय। कौन है, अर्नब राय है। टू बी क्लियर गाइस।
पहला हेलीकॉप्टर संस्थान की बात करें तो देश का किसका, देश का पहला हेलीकॉप्टर संस्थान, तो ये कहां पर देश का पहला हेलीकॉप्टर जो पायलट संस्थान बना है, पहला हेलीकॉप्टर पायलट संस्थान, हेलीकॉप्टर पायलट संस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये पहला हेलीकॉप्टर पायलट संस्थान है वो कहां पर बना है, बेंगलुरु में बना है। कहां पर, बेंगलुरु में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बात करें अगली, इक्कूवेरिन 2016 क्या है, तो इक्कूवेरिन 2016 क्या है, भारत और मालदीव के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसको नाम क्या दिया गया है, इक्कूवेरिन 2016। और ये कब आयोजित हुआ, 15 से 28 दिसंबर 2016 का हुआ, कद्दूलामू एटोल मालदीव में किया गया। टू बी क्लियर, यह अभ्यास में भारतीय सेना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने भाग लिया। टू बी क्लियर गाइज, तो आई होप ये जो करंट अफेयर्स का पार्ट था, ये वीडियो था, आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।